सीनियर सहाफ़ी की ये राय है कि आज सोमवार की शब खान साहब को शिफा मुंतकिल किया जा सकता है। जो अपोजिशन इस तरह से इकट्ठी हो रही है, मौलाना की गुफ्तगू आप सुन ही रहे हैं, एक कदम आगे नहीं 10 कदम आगे निकल गए। तो वो एक अमली सूरत इख्तियार कर रही है। मौलाना अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कल एक अहम इजलास करने जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि पीटीआई, जो मौलाना के साथ उनकी बनती नहीं थी, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जरदारी साहब वाला मामला कल शाम के व्लॉग में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, लेकिन उसके ऊपर एक और तावील कि क्या वो ईवान सदर छोड़ने को तैयार हैं, क्या पीपल्स पार्टी वाक़यतन सूबों की क़याम और सूबों की तकसीम के ख़िलाफ़ इस हद तक जाएगी कि वो ईवान सदर छोड़ दें। इसके मामले में एक दूसरी राय मेरे पास आई है, वो भी पेश करनी है। और फिर अलीमा बीबी के बारे में कि क्या खान साहब का पैगाम को जेल से आया कि वो सियासत से दूर रहें, वर्कर से मुखातिब ना हों, इसकी हकीकत भी बयान करनी है आपकी खिदमत में। देखिए, नून लीग की हुकूमत, उनके एक ज़िम्मेदार वज़ीर अब ये कह रहे हैं कि असल में जो उस दिन इमरान खान साहब को शिफा मुंतकिल करने की बजाय पिम्स मुंतकिल किया गया, तो वो फैसला आईजी और चीफ कमिश्नर का था। किस कदर दिलचस्प बात है, उनके ऊपर डाल दिया गया मामला। नकवी साहब को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये मामला उनके ऊपर डाला क्यों गया है। फिर आ जाते हैं सबसे अहम जो डिटेल है इस सारी प्रोसीडिंग के दौरान, वो ये कि इमरान खान साहब, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, एक फैक्ट है कि दुनिया भर में एक मकबूल तरीन शख्सियतों में से एक हैं। पाकिस्तान में बिलखुसूस क्रिकेट खेली, लेजेंड रहे। उनकी सियासत से आप बेशक इख्तलाफ करें, लेकिन उनके हक में क्रिकेट कैप्टन्स ने ख़त लिखा था, एक कोई फेब में 6 माह पहले। कल दोबारा एक ख़त लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। वो ख़त 21 कप्तानों ने लिखा है, 21 क्रिकेटर्स ने लिखा है। उस ख़त के मुदरजात बड़े दिलचस्प हैं। ख़बर तो आपने देख ली होगी कि ख़त लिखा कि इमरान खान साहब के साथ नरमी की जाए, सहूलत दी जाए, वो अलहदा बात है, लेकिन वो लिखने वाले कौन है, ये अहम बात है। और उसमें पाकिस्तानी कोई साबिक क्रिकेटर या कप्तान शामिल क्यों नहीं? वो खिलाड़ी तक शामिल नहीं जिनको बनाया इमरान खान ने, बाद में वो कप्तान बने, जिनको टीम में मौका इमरान खान ने दिया। इसके ऊपर इंडियन अखबार क्या कह रहे हैं, ये दिलचस्प कहानी। क्रिकेट का मौजू मैंने इसलिए छेड़ा कि मुल्क के वज़ीर दिफा होते हैं ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने जो पीसीबी चेयरमैन को जुगत करवाई है ट्विटर के ऊपर और बेबसी का जो इजहार किया है, वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है। वो ज़रूर मुझसे सुनिएगा। और कुछ जिक्र ईरान का, जिन्होंने बरतानिया के एक पावर प्लांट को, न्यूक्लियर प्लांट को हैक किया उनके साइबर अटैकर्स ने। वहाँ हमारे आर्मी चीफ भी जा रहे हैं तेहरान। ये भी बड़ा अहमियत का हामिल दौरा है, क्योंकि उम्मीद है कि उसके बाद कोई फाइनल डील तय होगी। तो ये खुलासा सा है जो मैंने कहा आपको पेश कर दिया जाए। ये कप्तानों वाला मामला पहले शुरू कर लेते हैं। बाकी जो सियासी अमल है और शिफा मुंतकिली पीर को क्यों हो सकती है और क्यों नहीं, वो कहानी ज़रा मैं रोक रहा हूँ। ये जो कप्तान हैं या खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ ममालिक के, मैं इनको देख रहा था कि 7 का ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, 6 का ताल्लुक़ इंग्लैंड से है, 3 का ताल्लुक़ भारत से है, 2 का न्यूजीलैंड से और वेस्ट इंडीज़ से भी है। इन खिलाड़ियों ने जो ख़त लिखा है उसके मुदरजात आपकी नज़र से गुजरे होंगे, लेकिन 2-4 जुमले इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। यानी 21 कप्तान एक कप्तान के हक़ में ख़त लिख रहे हैं उसके वज़ीर आज़म को, और बातें क्या कर रहे हैं वो देखने, पढ़ने, सुनने और समझने वाली हैं। वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मेडिकल बोर्ड बना पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स, उनकी सेहत और उनकी बीनाई पर जो आज़ादाना मुआयना, उसकी इजाज़त दी जाए। अदालत की जानिब से जो बहाल की गई है हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकात, उसको बग़ैर रुकावट के जारी रखें, उस पर अमल दरामद करवाएँ। तिबी मुआयने का जो भी नतीजा है उसके मुताबिक उसकी सिफारिश पर उनका इलाज को मेक श्योर करें। वो उसमें जो उसकी यानी सब्जेक्ट है, अपील बाय 21 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन्स ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वेलफेयर ऑफ इमरान खान। ये अपील है उनकी जानिब से मेडिकल इलाज और उनकी वेलफेयर के लिए हुकूमत पाकिस्तान से। एक्सीलेंसी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा। उन्होंने बताया कि पहले भी 14 कप्तानों ने ख़त लिखा था और हम दोबारा ये ख़त लिख रहे हैं, जिसमें 7 का मज़ीद इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब 73 बरस उम्र है, 3 साल जेल में गुजार चुके। जो भी आपके लीगल मामला हैं हम उसमें नहीं जाएंगे। वो लिखते हैं इस मामले में बाकायदा कि ये मुतनाज़ी अपील हमारी नहीं है। 2 जुमले उन्होंने बड़े अहम लिखे। वो कहते हैं कि वी डू नॉट प्रिज्यूम ऑफ एडजुडिकेट
पाकिस्तान डोमेस्टिक लीगल प्रोसेस, हम उसमें जो आपका अंदरूनी डोमेस्टिक लीगल प्रोसेस है, कानूनी मामला, सियासी मामला, उसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहे। दिस इज़ नॉट आवर प्लेस, ये हमारा मुकाम नहीं है। एंड इट वॉज नॉट द स्पिरिट इन विच वी रोट इन फेब, और ना हमने ऐसी किसी स्पिरिट के साथ या तावील के साथ फरवरी में आपको ख़त लिखा था। बट वी डू आस्क अगेन रिस्पेक्टफुली, लेकिन हम दोबारा गुजारिश कर रहे हैं इज़्ज़त से, ये हमारी अपील को मुतनाज़ी अपील नहीं है, क्योंकि आपके अंदरूनी मामलात में दखल देने के मुतरादिफ नहीं। ये बेसिक डिसेंसी की बात है। जो मुल्क भी दुनिया में क्रिकेट खेलता है वो हमारी अपील को फेयर कहेगा, जायज़ कहेगा। ये उन्होंने उसमें मुद्दा बयान किया। इस ख़त के ऊपर पाकिस्तान का जो वेब मीडिया है, डिजिटल मीडिया, उसके ऊपर तो बात हुई। इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको कवरेज मिली, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली, और उन्होंने एंड पे लिखा कि वी होप दिस मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड एंड विद डिग्निटी मिस्टर इमरान खान डिज़र्व्स। हमें उम्मीद है कि ये मामला हल होगा उस डिग्निटी के साथ जो इमरान खान डिज़र्व करता है, क्योंकि दुनिया में जो मुल्क भी क्रिकेट खेलता है वो उस हमारी अपील को फेयर कहेगा। माइकल एथर्टन इंग्लैंड के, वो इसमें उनका नाम लिखा हुआ है। एलेक्स ब्लैकवेल, मैं नोन लोगों के नाम पढ़ लेता हूँ, बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं, नशर हो रही है। एलन बॉर्डर और सर एलिस्टर कुक। अब एलिस्टर कुक इंग्लैंड के खब्बे हाथ के ओपनर बल्लेबाज थे, सर का खिताब मिला। ये इमरान खान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, बाद के खिलाड़ी हैं। हम जब बच्चे थे हम तब उन्हें देख रहे थे, अब वो रिटायर भी हो चुका। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पद्मा भूषण अवार्ड जिसे मिला हुआ है सुनील गावस्कर, उसके इसमें दस्तखत हैं। सनी यानी सुनील गावस्कर के बारे में इमरान खान ने इंडिया में बैठ के सवाल पूछा गया था कि क्या सचिन रामेश तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी है या सुनील गावस्कर। तो इमरान खान साहब ने वहाँ एक टीवी मुज़ाकरा था, बड़े खुल के तारीफ़ की कि नहीं, जिस कंडीशन में गावस्कर खेला वो कंडीशन तेंदुलकर को नहीं मिली। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज़ में 5-5, 6-6 फास्ट बॉलर्स थे, काली आंधी उसे कहा जाता था, और 2 बॉलर बाहर बैठे होते थे, फास्ट बॉलर खिलाने की जगह नहीं थी। और सुनील गावस्कर ने उस माहौल में वेस्ट इंडीज़ में जाके खेला, अच्छा खेला, जब ना हेलमेट थे, ना ये बाउंसर मारने का कोई कानून था कि 2 मार सकते हैं या 3। उसने जिस फास्ट बॉलिंग को फेस किया है वो सचिन तेंदुलकर ने नहीं किया, इसलिए इमरान खान ने उनकी तारीफ़ की इंडिया में बैठ के कि ये बड़ा प्लेयर है सचिन रामेश तेंदुलकर से। तो ये बड़े जिगरे की बात होती है। फिर इसमें मैं देख रहा हूँ एडम गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर, ओपन भी करते थे, ये भी देखें इमरान खान के साथ नहीं खेले, उनके हम असर नहीं है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नासिर हुसैन, इंग्लिश कैप्टन, ये भी नहीं खेले। सर क्लाइव लॉयड तो वेस्ट इंडीज़ के ग्रेट है, उनका नाम इसमें है। पद्मा भूषण कपिल देव, जो उनके कप्तान भी रहे, 83 के वर्ल्ड कप के विनर, उनके साथ कितनी बड़ी राइवलरी थी कपिल देव के साथ, उसका इसमें नाम लिखा हुआ है। राणा टूंगा, ये भी उनके हम असर नहीं है, श्रीलंकन कैप्टन है। फिर मैं देख रहा हूँ सर एंड्रयू स्ट्रॉस, ये भी खबा बल्लेबाज था, कैप्टन इंग्लैंड का, उसका नाम आया है। दलीप वेंगसारकर, इसका नाम आया है। फिर स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा कप्तान, 2004 में इसको ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, वर्ल्ड कप जीते, उसका नाम आया। जॉन राइट का नाम आया। तो ये वो लोग हैं जो बड़ा नाम और मुकाम रखते हैं और वो इसके ऊपर ख़त लिख रहे हैं। राजदीप सरदेसाई जो मारूफ भारतीय तज्जिया निगार है, उसने इस खबर को पोस्ट करके एक तबसरा किया जो बड़ा मानी खेज है। वो कहता है कि इसमें 3 भारतीय खिलाड़ी और लेजेंड मौजूद हैं जो अपील कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि उनको इलाज मुआवजे और दीगर सहूलियत दी जाएँ। इसमें एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है। ये है सबसे अहम नुकता जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम, बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इमरान खान के हाथों से खिलाड़ी बने। अपील करने में क्या हर्ज है? ये तो तज्जिया निगार से लेके सहाफ़ी से लेके हर बंदा कहता है जी जो अदालत ने हुक्म दिया, जो उनके जायज़ कानूनी राइट्स हैं उनको पूरा किया जाए, मेल मुलाकातों पे पाबंदी ना लगाएं, इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाना पड़ रहा है, ले जाएं। मुल्क का एक साबिक वज़ीर आज़म है, लेजेंडरी क्रिकेट है, और जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं पूरे किए जाएं। तो इन खिलाड़ियों को इनको क्यों हिम्मत ना हुई या इनको तौफ़ीक क्यों ना हुई? मैं किसी दिन सुनाऊंगा आपको कहानी, किस तरह वकार यूनुस को पिक किया था इमरान खान ने, किस तरह से वसीम अकरम, किस तरह से इंजमाम और दीगर खिलाड़ी, किसी और रोज़ सुनाएंगे आपको कहानी, और हफीज़ुल्लाह न्याय साहब को बिठा कर सुनाऊंगा क्योंकि वो है नहीं शायद इस चीज़ के। तो इनको ये तौफीक नहीं हुई। बंदा अगर ख़त नहीं लिख सकते, इसके ट्वीट कर दें कि जी ये बड़ी जायज़ बात है, साबिक कप्तान है हमारा, जो उनकी बुनियादी राइट्स हैं दिए जाएँ। तो राजदीप सरदेसाई ने फिर चोट ये लगाई कि असल में स्पाइन नहीं है, खौफ है। कह सकते हैं जी भारत बैठे लोग तो ये बात पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं, पाकिस्तान में हम उनके बारे में कहते हैं,
लेकिन फिर दुश्मन को मौका मिलता है, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, दुश्मन को फिर मौका मिलता है कि वो आपके ऊपर तनकीद करे। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्रिकेट का जो हाल ओवरऑल हुआ पड़ा है उसके ऊपर भी सुन लें कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले बिजनेसमैन हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बज़ाहिर लगता है कि नून लीग के हामी हैं, फैसल रांझा साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। वो कहते हैं जो पाकिस्तान का हाल हो रहा है क्रिकेट का इंग्लैंड के हाथों, कि PMLN कैन नॉट इवन फायर PCB चेयरमैन आफ्टर ऑल द इनकम्पिटेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कि जो बुरी कारकर्दगी और जो इनकम्पिटेंस और तबाही क्रिकेट में आई है उसके बाद PMLN की सरकार के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि चेयरमैन PCB को फायर कर दें। वैसे क्या अजीब बात रांझा साहब पूछ रहे हैं, बड़ी अजीब बात है। इनकी मासूमियत पे दाद दूं या इनकी मुज़क्का खेज़ गुफ्तगू सार्केस्टिक टोन की दाद दूं, या इसमें जो गम छुपा है उसकी बात करूं। वो कहते हैं व्हाट आर दे वेटिंग, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर लाफिंग स्टॉक एट वर्ल्ड स्टेज, हम दुनिया भर में एक मुज़क्का खेज़ बन गए हैं, क्रिकेट के हवाले से मजाक का सबब बन गए हैं। यहाँ उन्होंने लाफिंग स्टॉक के स्पेलिंग लिखे, लाफिंग स्टॉक STALK। कहते हैं इंटरनेशनल पंडिट्स मेकिंग फन ऑफ अस बट समहाउ PMLN इज हैप्पी एंड स्टिकिंग विद PCB चेयरमैन। दुनिया भर में हमारा मजाक बन रहा है लेकिन PMLN खुश है इसी चेयरमैन PCB के साथ, हम मजाक बन गए। ख्वाजा आसिफ साहब पढ़ते हैं, ऊपर कोट आर्टी करते हैं, क्या कहते हैं, Whereas I agree with your opinion about the present state of cricket in our country। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं जो क्रिकेट की सूरत हाल है हमारे मुल्क में, आपने उसके बारे में ठीक कहा। I disagree with the term laughing stock। Pardon me, the correct phrase is laughing stock, STOCK। डॉक्टर साहब ने STALK लिखा था। तो ख्वाजा साहब एक तस्हीह के चक्कर में सार्केस्टिकली उनकी तायीद कर रहे हैं, जुगत मार रहे हैं वज़ीर दिफा मुल्क के, कि गल तेरी ठीक हैगी काका, बस वो लफ्ज़ ठीक नहीं तू लिखे होया, गल ठीक हैगी कि मुल्क में तबाही हो चुकी है, क्रिकेट की बर्बादी हो चुकी है, लेकिन वो टर्म जो फ्रेज़ आपने यूज़ किया लाफिंग स्टॉक, वो दुरुस्त नहीं, उसकी स्पेलिंग कुछ यूँ होंगे। कहना वही चाह रहे हैं जो फैसल रांझा साहब कह रहे हैं, लेकिन वज़ीर दिफा साहब को भी हिम्मत नहीं हो कहेंगे हाँ यार तू ठीक कह रहे हैं, फारिग कर देना चाहिए। लेकिन ये सूरत हाल है हाइब्रिड रजीम की। सलीम खालिक साहब बड़े अच्छे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने एक मजमून लिखा है कि माइकल वॉन ने गलत नहीं कहा, जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं, कि 50 सालों में सबसे कमज़ोर तरीन और बुरी टीम आपने इंग्लैंड भेजी है, तबाही बर्बादी हुई पड़ी है। वो स्वेटर भी लंबे लंबे पहने हुए हैं, वो भी पता नहीं कहाँ से ख़रीद के किसने डाल दिए। आप देखें फील्डिंग करते हुए यूँ गिर रहे हैं जैसे कभी क्रिकेट खेली नहीं। छोड़ें इस बात को, उस मुद्दे पर जो मैं आपको सुनाना था, सबसे अहम बात इसमें दो हैं। आज सोमवार का मैं 3-4 दिनों से सर्च कर रहा था, खबर की बुनियाद पे वो पब्लिक भी हो गई कि मौलाना ने जो मुलाकात की थी अपोजिशन रहनुमाओं से और फिर उनको घर में शाही पे बुलाया, तो सोमवार के दिन यानी आज ये मुश्तरका पहला पार्लिमानी इजलास होने जा रहा है अपोजिशन जमातों का। मौलाना ने जो कल वर्कर से गुफ्तगू की उसमें तो एक कदम बाहर नहीं बल्कि 10 कदम क्रीज से बाहर निकले हैं। वो उसकी वजूहात का जायज़ा लेना होगा कि मौलाना आखिर इस हद तक कैसे गए, नेम कॉलिंग शुरू कर दी। इसके मुहरक़ात ज़ाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी का दबाव है, कोई गिला शिकवा है, या पीछे कुछ और अनासिर हैं जो मौलाना को इनकरेज कर रहे हैं, या मौलाना वाकई इनकलाबी हो गए हैं, क्योंकि फैज़ भी उन्हें याद आ रहा था। हज़रत मौलाना मकतबा देवबंद से ताल्लुक़ है, फैज़ अहमद फैज़ और मिजाज के शख्स थे, तो हज़रत को अगर फैज़ याद आ रहे हैं तो बड़ी दिलचस्प और अजीब बात है। लेकिन ये मुश्तरका पार्लिमानी सियासत का आगाज़ अहम है और इस सिलसिले में शफ़ी जान साहब तस्दीक कर रहे हैं कि PTI मौलाना के साथ मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेगी, आने वाले इलेक्शन में मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। दिस स्पीक्स वॉल्यूम। मुल्क में जब भी मौलाना जैसी कुकादावर शख्सियत खुल के सामने आ जाए, नेम कॉलिंग शुरू कर दे, एक इत्तेहाद में चली जाए, सीट एडजस्टमेंट की बातें होना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि फिरकी उल्टी घूमना शुरू हो चुकी है। वो जो टिक टिक बिलावल भुट्टो कह रहे थे उसमें कुछ सदाकत है, वो जो सिस्टम कोलैप्स करने वाली बात है उसमें भी हकीकत है, और माहौल बन रहा है, सीज़न आ रहा है, नया सीज़न आ रहा है, रद्दो बदल, रीसेट, नया पुराना, आगे पीछे, कहाँ कितना मार्जिन, गाटियाँ दोबारा से, पत्ते दोबारा से फेंटने का वक्त हुआ चाहता है। ये उस बात की सबूत है। आप देख लें मौलाना की उससे पहले वाली सियासत, PDM बनी इमरान खान साहब के खिलाफ, यही मंजरनामा था, अब वही मंजरनामा बन रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ जो जरदारी साहब के हवाले से हमने आपको बात की थी कि एक राय आई है कि वो शायद ईवान सदर भी छोड़ सकते हैं, कुर्सी छोड़ सकते हैं। तो नजम सेठी साहब के तर्जे से मुझे इत्तफाक है, वो ये समझते हैं कि जरदारी साहब जितने सियाने बंदे हैं,
ये मीडिया के ज़रिए, कुछ दोस्तों के ज़रिए हवा बनवा रहे हैं कि मैं तो सूबों बनाने के हद तक ख़िलाफ़ हूँ, अगर अगर मेरी बात ना मानेंगी तो कुर्सी भी छोड़ सकता हूँ, सदारत भी कुर्बान कर सकता हूँ, जेलें भी काट सकते हैं, बिलावल की सियासत भी कुर्बान कर सकते हैं। तो सेठी साहब का जो ख़्याल है, मुझे उससे ज़ाती तौर पर बड़ा इत्तफ़ाक़ है। मोतबर बात उन्होंने की है कि नहीं, ख़बर चलाई जा रही है ताकि दबाव बढ़ाया जाए और बदले में कोई लेन देन हो जाए, मामला हमारा भी बच जाए, उनका भी बच जाए। मुझे भी इससे इत्तफ़ाक़ है, ज़रदारी साहब सदारत नहीं छोड़ सकते, इम्पॉसिबल, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, सूबों के मामले में जो सुई उनकी अड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक अड़ी है। उसमें हो सकता है कि सूबों का मामला रख के कुछ और हासिल कर लिया जाए, किसी और तरह की बंदोबस्त इंतज़ामी यूनिट्स या बल्दियात का लगा लिया जाए। गो के शवाहिद ये बताते हैं कि मामला संजीदा है, बनाने ही बनाने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को फिर उसमें से एक शायद चुननी होगी, या तो अब्बा जी की सदारत या फिर सूबों की तकसीम के ख़िलाफ़ बाहर निकल के तो हुकूमत का साथ छोड़ना होगा। पीपल्स पार्टी के लिए ये आने वाली मुजवज़ा तरमीम से पहले और अभी के हालात में फ़ैसला करना उनके लिए लाजिम हो चुका होगा। ये मैं अर्ज़ कर दूँ, हफीज़ुल न्याज़ी साहब शायद समझते हैं कि पीर की शब खान साहब को शिफा मुंतकिल किया जा सकता है, यानी आज। इस तरह की बातें मैंने भी सुनी हैं कि इससे पहले कि अदालती नज़र सानी या अदालती तौहीन अदालत का मामला चले, एक दफ़ा फिर शिफा ले जाया जा सकता है और उससे वो प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा और फिर जो कमिटमेंट थी सुहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौहर के साथ, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हाइब्रिड रजीम में ये फ़ैसला सियासी हो या गैर सियासी सिर्फ हो और ज़िम्मेदार सिर्फ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद हूँ? ये तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा ऑन रिकॉर्ड कि वो ज़िम्मेदार हैं, उनका ये फ़ैसला था। बंदा पूछे, इतनी अहमियत का आपने शिफा में जो प्रोटोकॉल लगाया, क्लियरेंस करवाई, खारदार तारें लगवाई, मीडिया पीछे किया, फ्लोर खाली किया, वो क्यों कीता सी फिर? वहाँ पुलिस ही खड़ी थी या कुछ दूर मीडिया के लोग खड़े थे? तो ये नाकाबिले फ़हम हरकियात और इशाराजात हैं, बिल्कुल नाकाबिले फ़हम। और जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो बहुत पैथेटिक हैं। कौन किसे बचा रहा है या किसे फंसा रहा है, ये खुलता जा रहा है दिन ब दिन। मैं जाने से पहले एक और ख़बर जो कहा गया कि जी शायद मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, कुछ लोगों की राय थी हुकूमत की हामियों की कि फैज़ हमीद हूँ, इमरान खान साहब या बुशरा बेगम, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा 9 मई के हवाले से। किसी साहब ने यह भी कहा टीवी पे कि इसके लिए अस्पताल चक्कर लगवा के फ़िटनेस सर्टिफिकेट लिया गया है, क्योंकि फिट बंदे का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, बीमार का नहीं। तो मेरे ख़्याल में ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। फ़िलहाल इसका सीज़न नहीं, और ये सीज़न गुजर चुका हुआ है। अभी नया सीज़न आ रहा है जिसकी नई कहानी है, नया स्क्रिप्ट है। ये पुराना स्क्रिप्ट था, अभी इसमें बवक़्त ज़रूरत काम आने वाली बात तो थी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है, अभी उसके अलावा बात बन जाएगी। मैं इससे इत्तफ़ाक़, मेरी राय भी है, मालूमात भी है और तज़किया भी है। मैं जाने से पहले 2 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ आपसे कि ये जो ईरानियन हैकर्स हैं, इन्होंने क्लैश रिपोर्ट में बताया कि इन्होंने कमाल कर दिया। बरतानिया का एक पावर प्लांट है, उसे 4 दिन बंद किए रखा, हाथ पाँव फूल गए उनके। और ये साइबर वॉरफेयर में ईरान आगे जा रहा है और किस तरह से धाक बैठा रहा है, ये उसका सबूत है। फिर ईरान के सदर ने 2-3 दिन पहले ये भी कहा था कि अब जंग ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें अपर हैंड हासिल है। इस बयान के बाद अगर फील्ड मार्शल वहाँ जा रहे हैं तेहरान, तो आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम। मुझे लगता ये है, जितना हमने ईरान अमेरिका जंग को कवर किया एक्सटेंसिवली, अब जानते हैं कि इस दौरे के बाद कुछ डील के, मुआहदे के आसार और नुमायाँ होंगे। ईरानी क़यादत से मिल के मामला फ़हमी होने की भरपूर तवक्को है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।